आपकी ज़िंदगी का वो पल जिस पल आप सबसे ज़्यादा खुश हुई और सबसे ज़्यादा आप भावुक भी हुई। मैं इसको बोलूँगी कि दरोगा बनी है। दरोगा में बहुत सारे लोग का कहना भी होता है कि दरोगा बन करके लोग बहुत घूस कमाता है, तो क्या लगता है आपको अगर मिलेगा तो आप? बिल्कुल अभी जो मेरा स्टैंड है इसके लिए बिल्कुल अभी तो बोल रही है, लेकिन बहुत बोला कि अभी बोल रही है बाद में मिलेगा तो ले लेगी। जी वो तो है। अभी देखिए मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग से बाहर। एग्ज़ाम है वो बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन यहाँ वहाँ से पूछने के लिए, तो आप पहले से तैयार होके जाइए ना, आप हर चीज़ कवर करके जाइए। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप सब करके जाइए। दिन भर में कितने बार सेट प्रैक्टिस करती थी? सेट अभी मेरे साथ पूजा शर्मा है और बिहार एसआई में दरोगा बन गई है और दरोगा बन करके अब राज्य को सेवा करेगी और कुछ ही दिन बाद इनके शरीर पर वर्दी होगा और राजगीर में ट्रेनिंग करने के लिए जाएगी। पूजा शर्मा, आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कितना परिश्रम करना पड़ा आपको दरोगा बनने के लिए? परिश्रम तो करना पड़ा क्योंकि सफ़र बहुत पहले ही शुरू हो चुका था तैयारी का, और अपना बस काम करते रहे, हार्डवर्क करते रहे और आज रिज़ल्ट मिल गया उस चीज़ का। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मेरा एग्जैक्टली सिर्फ सब इंस्पेक्टर का नहीं था, मैं बाकी सारे एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रही थी, तो ये सफ़र था 3 साल का। 3 साल का जी। तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतास, सासाराम बराऊं गांव है, बराऊं गांव, वहाँ से हूँ। तो वहाँ से पटना कब तैयारी करने के लिए आई? मैं पिछले साल ही आई थी, अगस्त में आई थी। 1 साल में तैयारी कर ली? हाँ, 1 साल था। काफ़ी कम समय में तैयारी हो गई आपकी। जी मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया अपना, और उसके बाद फिर मेरा उस ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरा एनसीसी भी था, मैंने वो सब कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पे आ गई। एनसीसी में कौन कौन सा आप सर्टिफिकेट हासिल कर मेरे पास सारे बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट और अल्फा ग्रेडिंग है। कौन सा ट्रेनिंग कर चुकी हैं आप? कौन सा कैंप गई हो आप? मैंने CATC कर रखा है, मैंने बिहार और झारखंड को रिप्रेजेंट कर रखा है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में, और मैंने थल सैनिक कैंप कर रखा है। RDC की हो कि नहीं? नहीं, RDC नहीं कर पाई क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा अटेंडेंस का इशू रहता था। अच्छा। तो वहाँ तक नहीं पहुँच। NIC? हाँ, SNIC सीनियर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कर रखा है। NIC हर वो लड़की जाती है, हर वो लड़का जाता है जो NCC में जाता है, क्योंकि NIC मौज मस्ती वाला होता है। नहीं उसमें भी। चलिए ठीक है, वो तो खैर NCC की बात हो गई। आप ये बताइए कि इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने अभी तक पेशेंस बनाए रखा और मतलब हमेशा सपोर्ट किया मुझे, बाहर जाने से लेकर और वो बाहर का एक्सपोजर देने से लेकर कभी नहीं रोका, तो इसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। आपकी ज़िंदगी का वो पल जिस पल आप सबसे ज़्यादा खुश हुई और सबसे ज़्यादा आप भावुक भी हुई। मैं इसको बोलूँगी क्योंकि ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी पहली नौकरी है, मेरा पहली जॉब है जो मेरे हाथ लगा है, और वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट जॉब इज़ एवरी टाइम स्पेशल, मतलब तो वही चीज़ है। और ये जर्नी यहाँ नहीं रुकी है, इसके आगे भी बहुत कुछ करना है मुझे। तो जी, ये मेरे मम्मी जब मैंने अपने माँ बाप को इसके बारे में बताया कि मेरा मेरिट बन गया है, तो वो बहुत खुश हुए और मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दरोगा बनी है, दरोगा में बहुत सारे लोग का कहना भी होता है कि दरोगा बन करके लोग बहुत घूस कमाता है, तो क्या लगता है आपको अगर मिलेगा तो आप उसको लेंगे? जी बिल्कुल नहीं, अभी जो मेरा स्टैंड है इसके लिए बिल्कुल। अभी तो बोल रही है, लेकिन बहुत बोला कि अभी बोल रही है बाद में मिलेगा तो ले लेगी। जी वो तो है। अभी देखिए मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग से बाहर हूँ, मैं ऑन ड्यूटी क्या चीज़ कैसे होती है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, बट जो अभी मैंने सीखा है, पढ़ाई की है, जो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे परवरिश की है, मुझे वो नहीं सिखाती है कि मैं इस करप्शन और ये सब चीज़ों में बिलीव करूँ, और मैं नहीं करती। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं अभी, और अभी वो घर पे हैं। वो कितना खुश है? वो तो बहुत खुश हैं, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो जॉब जिससे वो प्यार करते थे जी, क्योंकि वो भी वर्दी का सेवा किए हैं और देश की सेवा किए हैं, और आप भी देश की सेवा करने जा रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आप ये बताइए कि आप जब तैयारी कर रही थी उस समय आप कौन सा बुक ज़्यादातर पढ़ाई की है? मैंने NCERT से शुरू किया था, NCERTs पढ़े हैं मैंने, फिर स्पेक्ट्रम एडवांस बुक्स भी पढ़े हैं मैंने, लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट क्योंकि थोड़ी जेनरिक है तो उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनसाइड मतलब सब इंस्पेक्टर इस टाइप के एग्जाम्स में तो लूसेंट आता ही है, बट हाँ उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ऐसा मत सोचिए सिर्फ लूसेंट से ही आएगा। तो NCERT एडवांस बुक, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, ये सब भी पढ़िए, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्योंकि
ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन यहाँ वहाँ से पूछने के लिए, तो आप पहले से तैयार होके जाइए ना, आप हर चीज़ कवर करके जाइए। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप सब करके जाइए। दिन भर में कितने बार सेट प्रैक्टिस करती थी? सेट मैं प्रैक्टिस मैं सेट प्रैक्टिस हमेशा नहीं करती थी। एग्ज़ाम आने से पहले मैंने शुरू किया था, उससे पहले मैं ये सारी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती रही। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं कंपटीशन के या कोई भी जॉब के, उनका करेंट अफेयर्स मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स ऐसा होता है कि कहीं से भी पूछ दिया जाता है और उसमें वो अटक जाते हैं। तो आप करेंट अफेयर्स किस तरह से हैंडल की थी? मैंने करंट अफेयर्स सिर्फ एक सोर्स से हैंडल किया था, वो था डॉक्टर गर्ग का, गौरव गर्ग, स्टडी IQ से। बुक के नाम बताइए। नहीं, मैं स्टडी IQ फॉलो करती थी। हाँ, ऑनलाइन। अच्छा। वो हमेशा हर रोज़ करंट अफेयर्स देते थे, उसको मैंने फॉलो किया था। और साथ ही साथ मैं विजन IAS कभी कभी पढ़ती थी और द हिंदू कभी कभी पढ़ती थी। उतना रेगुलर नहीं था, बट हाँ ये स्टडी IQ डॉक्टर गर्ग का जो करंट अफेयर्स है वो था, वो मैं फिजिकल के लिए फिजिकल तो बस यहाँ पे 1 महीने पहले आई और बस अपना लग गई, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करती रही, हो गया बस। गुरुजी हैं और इनके ट्रेनर हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जो स्टूडेंट है दरोगा में चयनित हो गई है, वो भी 1 महीने पहले आई थी जैसे ये बता रही है। ये तो इनका मेहनत का परिणाम है, क्योंकि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियाँ सिंध को तो धार क्या मझधार क्या। जब लग गए कि स्टार लेना है, वर्दी लेना है और मातृभूमि की सेवा करना है, और वो भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए कभी भी आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हार जीत होते रहती है, कभी PT होगा, कभी मेंस नहीं। जैसा कि बोले कि पिछला बार मेंस नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मेंस होता है। पिछले बार भी दी थी तो मेंस नहीं हुआ, तो फिर फिजिकल देने का तो मौका नहीं मिलता है, मेंस के बाद वहाँ से बाहर हुए। इस बार मेंस हुआ तो फिर फिजिकल हुआ और फाइनली सिलेक्शन भी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनका कि दोनों हुआ होगा, तीनों इवेंट हुआ, जैसे PT मेंस, उसके बाद फिर उनका फिजिकल हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग मेरिट से बाहर हो गए होंगे। थोड़ी सी उनके अंदर जो कमियाँ रही होगी, वो रिटेन में जहाँ कुछ अंक कम आए होंगे। हालांकि होता है, मेहनत तो सब करता है अपने ढंग से, और उसको लगता है हर आदमी कि जितना लोग फॉर्म डालते हैं सब लोग एक ही सोचते हैं कि हमको दरोगा बनना है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है। वो चाहे शरीर से पसीना हो, चाहे इन हाथों पेन से पसीना बहाना हो, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको शरीर से पसीना बहाना पड़ेगा, फिर पढ़ने के लिए फिर इन हाथों में पसीने हो जाए, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दीजिए, आप लोग पीछे खड़े हैं। तो अभी बताइए, आप एक सवाल और बताइए कि आपको वो पल जब आप तैयारी कर रही थी, कभी ऐसा लगा कि अब लगता है नहीं हो पाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सफलता, वो कहते हैं ना, हार्डवर्क हमेशा काम आती है, तो वो आएगी ही आएगी। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं जो तैयारी कर रहे थे और कुछ नंबर से 1-2 नंबर से पीछे रह गए? उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी, आपने आधी से ज़्यादा जंग जीत चुकी है, तो बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहिए, एंड आई एम श्योर दिस टाइम तो आप पक्का कर लोगे। बस विश्वास रखिए और सेल्फ बिलीफ बनाए रखिए। ये दूसरी बार में आपको हुई है ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा 2nd टाइम था। चलिए, हमारे साथ पूजा शर्मा थी और ये बिहार दरोगा में दरोगा बन चुकी है, बिहार दरोगा SI में। तो दरोगा बन करके अब बिहार की सेवा करेगी और साथ ही साथ पूरे समाज की सेवा करने वाली है। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ गांधी मैदान से। नमस्कार, जय हिंद।